महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सामने देखो, सामने तिवारी जी सामने। हाँ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंदारमाला कुलितालिकायै कपालमालाङ्कितशेखरायै दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ये नमः शिवाय। पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। उच्च सभायाम् उपस्थितां उच्च सभायाम् उपस्थितां वयोवृद्ध संपन्न से महान पुरुषों, धर्मानुरागियों, रामानुरागियों, सती अनुसुईया के रूप में बैठी हुई हमारी माता, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। मेरा अनुरोध है व्यासपीठ से कि समस्त ग्रामवासी भक्तजन समय का विलंब ना करें और जल्दी से जल्दी अखंड परम धाम श्री कारस मंदिर में पधारें और ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाते हुए अपने जीवन को धन्य करें, महान करें। दो बार भगवान का नाम लें, इसके बाद हरि इच्छा। पग पवित्र तीर्थ किए कर पवित्र दिए दान, मुख पवित्र जब होते हैं बोलो राधे श्याम। मोह किस लिए मिला है? भगवान का गुणानुवाद करने के लिए। हाथ किस लिए मिले हैं? दान करने के लिए। पैर किस लिए मिले हैं? भगवान के मंदिर तक जाने के लिए। आँख किस लिए मिली है? भगवान के दर्शन करने के लिए। जो भी शरीर में मिला है
वो सब बड़े सदुपयोग के लिए है। जीव क्या है कि वही क्रियाओं को संसार में लगा देता है तो दुख का कारण बन जाता है। अगर यही क्रियाएं ईश्वर में लगा दे तो वही सुख का कारण बनता है। दो बार भगवान का नाम नहीं, इसके बाद कथा का शुभारंभ होगा। मैं परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज के और इस स्थान के सभी देवी देवताओं के चरण की रज को अपने मस्तिष्क में धारण करके और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करता हूँ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण सरकार की जय। दो बार प्रभु का नाम है। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही है बादल कुंजा भजरे मन गोविंदा। बादल कुंजा सदगुवन में कृष्ण जी बड़े हैं। सदगुवन में कृष्ण जी बड़े हैं। ज्यों तारों में चंदा भजरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन है ज्ञान दिया में गंगा भजरे मन गोविंदा। गुरुतारे पहला दे उबारे। गुरुतारे पहला दे उबारे। कटे जन्म के बंदा भजरे मन गोविंदा।
नन्ना भजरे मन गोविंदा नागर नन्ना भजरे मन गोविंदा। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आया है, सदाशिव्यं सदाशिव्यं श्रीमदां भागवतं कथं यस्य श्रवणे मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। भागवत में ये श्लोक आया, सदाशिव्यम श्रीमदम भागवतम कथा। जो भक्त है निरंतर, जो हमारी माताएं भक्तजन निरंतर सदैव भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, सदाशिव्यम श्रीमदम भागवतम कथा। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सदैव निरंतर श्रवण करते हैं, तो आगे श्लोक कहता है, सदाशिव्यम श्रीमदां भागवतं कथं यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। मात्र श्रवण करने से, मात्र सुनने से, मात्र सुनने से भगवान आपके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। करने से नहीं होते, मात्र सुनने से विराजमान होते हैं। क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी किया है वो लीला है, वो जीव जो करता है वो क्रिया है। भगवान जब 5 वर्ष के थे तो उन्होंने कालिया नागनाथन किया था, 7 वर्ष में गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईश्वर थे, हम जीव हैं। मात्र श्रवण करने से, भागवत कथा सुनने से ही मात्र भगवान आपके मन बुद्धि चित्त में विराजमान हो जाते हैं। निरंतर कथा सुनिए, सदैव भगवत कथा सुनिए। आप बड़भागी हैं। जानते हो बड़भागी किसे कहते हैं? जो भगवान की निरंतर कथा का श्रवण करता है, उसे बड़भागी कहते हैं। आप सभी भक्तजन जो यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी बड़भागी हैं, क्योंकि आप भगवान की कथा का निरंतर श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो जो कथा सुनते हैं वो भक्त बड़भागी होते हैं। रामायण में लिखा है, जे सन सादर नर बड़ भागी, जे सन सादर नर बड़ भागी, बाबे कर है हम कामद पागी, ये संसार
कथा सुनता है वो बड़भागी है। इससे भी बड़ा कोई भक्त होता है, उसको क्या कहते हैं? मतलब कथा सुनने से भी जो ज्यादा हो उसको कहते हैं अति बड़भागी। अति बड़भागी किसको कहा गया रामायण में? किष्किंधा कांड में वानर भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, हमने आपके पीछे घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया आपके पीछे, तो हम बड़भागी से भी बड़े हैं, हम अत बड़भागी हैं। रावण में कहा हमें सबसे बड़े अति बड़भागी, संकट ये तो हो गया अति बड़भागी। और भी बड़ा इससे कोई भक्त होता है? इससे भी बड़ा कोई भक्त होता है? अच्छा, रामायण में ढूंढिए बड़भागी, अति बड़भागी, इससे भी बड़ा कोई भक्त है जिसने एक भी दिन ना पूजा की हो, ना पाठ किया हो, और भगवान राम उसके घर में जाए, उसको दर्शन दे? है ऐसा कोई भक्त रामायण में? भगवान घर में जाके दर्शन दे। किसको दिए दर्शन? अहिल्या। दिए ना दर्शन, तो उसे अतिशय बड़भागी कहते हैं। अतिशय बड़भागी चरणन लागी। पत्थर की नारी से, पत्थर की थी, नारी बना दिया था भगवान राम ने। कहते हैं चरण छुपाए भगवान ने पत्थर में, तब वह पत्थर नारी बनी। उसमें क्या लिखा है रामायण में? पसरत पद पावन सुखन सावन। भगवान ने लात नहीं छुपाई पत्थर में ना, क्योंकि अहिल्या ब्राह्मण थी। हाँ, भगवान थे लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, तो भगवान ने लात नहीं छुपाई पत्थर पे। क्या किया? पसरत पद पावन, पसर गए भगवान पत्थर में। भृगुलता थी भगवान के हृदय में। भृगुलता, एक बार भृगु जी ने लात मारी थी हृदय में, ये आपको वृत्तांत पता होगा। तो वो भृगुलता यहाँ पर थी, तो जैसे ही भगवान राम पसरे तो वो भृगुलता उस पत्थर से स्पर्श हो गई। पसरत पद पावन शोभिन सावन। जैसे ही पसरे भगवान कि वह पत्थर की वह नारी बन गई। ब्राह्मण थे भृगु जी, उनकी लात थी यहाँ पर, भृगुलता थी यहाँ पर, तो वो भृगुलता उस पत्थर से स्पर्श हुई। तो जैसे ही स्पर्श हुई वह लता, तो वह पत्थर से
नारी प्रकट हो गई। तो अहिल्या को रामायण में अतिशय बड़भागी कहा गया। अच्छा, इससे भी बड़ा कोई भक्त होता है? इससे भी बड़ा कोई भक्त होता है? बड़भागी हो गया, अति बड़भागी हो गया, अतिशय बड़भागी हो गया। इससे भी बड़ा कोई भक्त है रामायण में। उसको क्या कहते हैं? परम बड़भागी, परम बड़भागी। प्रमोशन नहीं होता। आज जो चपरासी है कल वो बड़ी पोस्ट में पहुंचेगा, फिर उससे बड़ी पोस्ट में पहुंचेगा। आज प्रधान है कल विधायक की सोचेगा, फिर इसके बाद सांसद का सोचेगा। तो सब कोई अपना प्रमोशन चाहता है। तो भक्त का भी प्रमोशन होता है। पहले बड़भागी था, फिर अति बड़भागी हुआ, फिर उसके बाद अतिशय बड़भागी हुआ, अब इसके बाद भी भक्त का प्रमोशन हुआ। उसको कहते हैं परम बड़भागी। अच्छा, रामायण में परम बड़भागी किसको कहा गया? जिसने धर्म के पीछे, समाज के पीछे अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया हो। धर्म की जय हो, शरीर रहे या ना रहे, धर्म की जय हो। ऐसा कोई भक्त है रामायण में कि जिसने धर्म के पीछे अपने शरीर का त्याग कर दिया हो? गिद्धराज जटायु। हाँ, रावण ले जा रहा था सीता मैया को, तो गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों को भी निछावर कर दिया सीता माता को बचाने के लिए। भगवान ने उसको अपनी गोद में स्थान दिया था, गोद में लिटाया था गिद्धराज जटायु, तो उसको परम बड़भागी कहा गया रामायण में। परम बड़भागी कहा गया जिसने भगवान के पीछे, धर्म के पीछे, समाज के पीछे अपने शरीर का बलिदान कर दिया हो, उसको रामायण में परम बड़भागी कहा है। राम काज का रण तन त्यागी, राम काज का रण तन त्यागी, हरिपुर गयहु पारा में बड़े भागी। राम काज का बड़भागी हो गया, अति बड़भागी हो गया, अतिशय बड़भागी हो गया, इसके बाद परम बड़भागी भी हो गया। चारों भक्त हो गए। अब अच्छा, आप ही बताएं, चारों भक्तों में से फर्स्ट क्लास किसको दिया जाए? जो कथा सुनता है उसको बड़भागी कहते हैं। तो कथा सुनने वाला बड़ा है। ये अति बड़भागी जिसने भगवान के पीछे घर परिवार छोड़ दिया है, मंदिर में पड़ा है, भगवान के भरोसे है, वो बड़ा है। ये जिसको घर में जाके भगवान ने दर्शन दिए वो बड़ा है। या फिर जिसने धर्म के पीछे शरीर का त्याग कर दिया वो बड़ा। किसको दिया जाए फर्स्ट क्लास? चारों भक्तों की परीक्षा हुई। भक्तों सुनना ध्यान से, चारों भक्तों की परीक्षा हुई। इनमें फर्स्ट क्लास कौन है? फर्स्ट डिवीजन पर कौन आया भक्त? चारों में से चारों की परीक्षा हुई और कॉपी चेक होने गई। कहाँ? कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ से। वही निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा भक्त फर्स्ट क्लास है। भगवान भोलेनाथ ने चारों भक्तों की कॉपी चेक की और चारों भक्तों को फेल कर दिया। सब 0/0, कोई ना निकला हीरो।
7 जीरो। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी, 7 जीरो। एक भक्त के पीछे चारों भक्त फेल हो गए। वह कौन सा भक्त है जिसने चारों भक्तों को फेल कर दिया? एक भक्त ने। वह हमारे सामने विराजमान है। आज शनिवार का दिन भी है। आज शनिवार है। शनिवार किसका दिन होता है? आपके सामने विराजमान है वीर बजरंगबली, हनुमान जी महाराज। चारों भक्तों को फेल कर दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हनुमान समय नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं है, कोई भी भक्त नहीं है। ये भगवान भोलेनाथ मोहर लगा के कह रहे हैं कि हनुमान जी जैसा कोई भी भक्त नहीं है। गिरिजा जासु पीठ से बिकाई, बारे बारे मुझे मुक्ति पाई। गिरिजा जासु हनुमान जी जैसा कोई भी भक्त नहीं है। तो एक बार प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। दोबारा हनुमान जी का नाम ले। आज शनिवार है। दोबारा हनुमान जी का नाम ले। इसके बाद मैं आपको कथा माध्यम में ले चलूंगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 बोलिए। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय जय
जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आज शनिवार का दिन था, एकदम से मन में आया कि आज थोड़ी हनुमान जी की चर्चा मंगलाचरण में रख दें। कल आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से परीक्षित जी कौन सी कथा सुनी थी? नहीं याद आ रहा। गुरुचरित्र, सबसे बाद में गुरुचरित्र हुआ। गुरुचरित्र की कथा सुनी व्यास जी की मुखारबिंद से बड़े ही सुंदर ढंग से सभी माता भक्तजनों ने गुरुचरित्र की कथा का श्रवण कराया। गुरु जी को नारायण की प्राप्ति हुई 5 वर्ष की अवस्था में। जो ईश्वर ज्ञानियों को नहीं मिलता, ध्यानियों को नहीं मिलता, योगियों को नहीं मिलता, आज वही ईश्वर 5 वर्ष में और 5 साल के लल्ला ध्रुव को मिल गई। ये क्या है? निष्ठा है, विश्वास है। रामायण में क्या लिखा है? श्रद्धा विश्वास रूपणे। अर्थात श्रद्धा क्या है? माता पार्वती। विश्वास क्या है? भगवान भोलेनाथ। तो जहाँ श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, निष्ठा होती है, वहाँ ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। गुरु जी को 5 वर्ष में भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद जी को 7 वर्ष में नरसिंह भगवान की प्राप्ति हो गई। क्या ये विश्वास है? हम में से भगवान नहीं निकले थे, ये प्रहलाद का विश्वास निकला। विश्वास से वासुदेव प्रकट होते हैं। भगवान नारायण ने गुरु जी को वरदान दिया, अखंड राज्य का आशीर्वाद दिया, 36,000 वर्ष की आयु दी और मरने पर ध्रुवलोक दिया। यहाँ तक कलकत्ता हुई। अब इसके बाद जब गुरु जी के आयु के 36,000 वर्ष पूर्ण हो चुके, 36,000 वर्ष तक गुरु जी ने अकंटक राज किया। जम्बूद्वीप भारत खंड में एक राजा थे, वो थे गुरु जी। उनका कोई भी शत्रु नहीं था, क्योंकि नारायण भक्त जो होता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। अकंटक राज किया गुरु जी ने। जब 36,000 वर्ष आयु की पूर्ण हो चुके गुरु जी के, तो नारायण ने काल भेजा, काल महाराज को भेजा कि जाइए गुरु जी के पास, उनसे कहिए कि प्रभु आपकी आयु के 36,000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। नारायण की आज्ञा पाकर काल महाराज गुरु जी के पास आए, पृथ्वी लोक पर हाथ जोड़कर प्रणाम किया गुरु जी को। गुरु जी ने कहा,